बैठो 10 मिनट सुन लो तब जाओ। आत्मज्ञान का फल क्या होता है, थोड़ा आकर्षण तो बढ़े। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्य अस्य अखिलेश्वरी और कार्य मस्मत् निवारण। आत्मज्ञान का फल क्या, आखिर आत्मज्ञान की ओर कोई क्यों बढ़े। देखो दो चीजें, जैसे प्रयाग में कहा स्नान का बड़ा फल, दान का बड़ा फल, परलोक बढ़िया होता है, वो सब वहाँ वर्तमान में है। देखो ये लोक माने इंद्रियों का लोक, जहाँ आपकी ज्ञानेंद्रियां काम करती है, कर्मेंद्रियां, और जहाँ आपका मन का आधा हिस्सा काम करता है वो है क्या, यह लोक, जहाँ पंच भौतिक पदार्थों के सुख का अनुभव आपको होता है। आपके जो मन का मल है, आप उस मल की पूर्ति करते हो। और परलोक माने जहाँ पर मल की निवृत्ति होती है। मल की निवृत्ति का मतलब है कि विक्षेप की समाप्ति होती है परलोक। तो जब इन सब पर्वों में आप जाते हो तो वहाँ कोई इंद्रिय पूर्ति का साधन तो नहीं होता। इतने बड़े जाड़े में कड़ाकड़ में आप नहाए लिया, इंद्रियों को कोई सुख नहीं है, पर आत्मा को आनंद अनुभव होता है, तो आप परलोक में पहुंच जाते हो। अब उस समय का किया हुआ दान पुण्य सीधे संबंध उसका परमात्मा से होता है। तो परमात्मा में कोई बीज पड़ा, वो तुरंत कई गुना होकर फेंक दिया गया आपकी ओर। सद्या फल लाभ ये लिखा है। कल मिलेगा ऐसा नहीं है इसमें। कल तो ये परलोक भी मन के ऊपर का जो हिस्सा है सब परलोक है, और मन के नीचे का हिस्सा है सब ये लोक है। तो यहीं पर परलोक में ही अब हम अगर इंद्रिय संबंधी सुख चाहते हैं, चाह के लिए चाहते हैं, तो ये लोक का फल चाहते हैं। अगर हम कुछ नहीं चाहते हैं तो परलोक का फल परमात्मा की ओर से मिलता है। ये कल मिलेगा, कल पे कुछ नहीं है। आत्मज्ञान का फल क्या है, प्रारब्ध सूत्र प्रथितम शरीरम, प्रारब्ध सूत्र प्रथितम शरीर, प्रायातु वा तिष्ठतु गौरिव स्त्रक, प्रायातु वा तिष्ठतु गौरिव स्त्रक, न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता, न तत्पुनः पश्यति नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्तिः, नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति, अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः, विज्ञाय स्वस्वरूपतः, किमिच्छन् कस्य वा हेतोः, देहं पुष्णाति तत्त्ववित्, देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। जिस प्रकार से गाय के गले में पड़ी हुई माला गिरने अथवा पड़ी रहे, इसको गाय से कोई मतलब, गाय इस बात पे ध्यान नहीं देती। उसी प्रकार जो तत्ववेत्ता हो जाता है, जो तत्ववेत्ता है, उनका प्रारब्ध की डोरी में पुरोवा हुआ ये शरीर रहे अथवा जाए, उनकी चित्त वृत्ति हमेशा ब्रह्म में ही लीन रहती है। वो तत्ववेत्ता फिर शरीर की प्रारब्ध की ओर नहीं देखता, ना वो उसके निमित्त कुछ करता है। भाई जब उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है तो प्रारब्ध का वेग तो अपने आप ही कम हो गया। जैसे कहीं से कोई किसी ने बाल फेंकी कि आपको निशाना तड़ना है, और आप तो चले जा रहे हो, जब तक बाल आई तब तक आप तो आगे निकल गए, आपको कोई परवाह नहीं, बाल लगे चाहे जहां गिरे, आपके शरीर को कुछ क्या होना है ऐसा। और जो उसी का इंतजार करते हैं, हमारे भाग्य में हो हमको मिले, खड़े हैं संकल्प करके, तो जुम्मन से मारा गया तड़का तो लगेगा कि नहीं लगेगा,
ये लगता है सांसारिक व्यक्तियों को। आत्मज्ञान का फल क्या है? संसिद्धस्य फलम त्वेदज दम फलम त्वेतज जीवन मुक्तस्य योगिनः जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानन्दः रसास्वादनमात्मनि रसास्वादनम। आत्मज्ञान में जब सम्यक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसा जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त माने जो जीवन का प्रवाह है उसमें उसको कोई बंधन नहीं रहा। अभी प्रवाह में आपका प्रारब्ध बंधन, आपका भाग्य का भोग बंधन, आपकी वासनाएं बंधन, आपकी मोह, सब बंधन है बंधन। तब जीवन मुक्त माने उसके जो जीवन का प्रवाह है उसमें फिर कोई बंधन नहीं रहता। तो वो ऐसा जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि वर्तमान में वो अपने, अगर उसको समझ में आ गया आत्मज्ञान, तो इतने मात्र से वो आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन शुरू हो जाता है। और इस इतने जानने का ही फल ये होता है, उसकी इंद्रियां विषयों से उपराम हो जाती है। फिर वो इंद्रियों के सुख में प्राप्त होने वाली शक्ति को क्यों खर्च करेगा? नहीं करेगा। फिर वो इंद्रियों के भोग में उसकी आसक्ति भी नहीं रहेगी। अब उसकी एनर्जी बची कि नहीं बची? अब उसकी बुद्धि का और ऊंचा भाग जागृत हुआ, और थोड़ा सा मन के और ऊपर हो गया, उसकी प्रज्ञा निरंतर जागृत रहती, माने उसका बोध निरंतर जागृत रहता। और कैसा फल है ये समझ में आया? ये अगर आप आत्मज्ञान हम समझ गए बुद्धि से मात्र, तो ये फल होता है। इसीलिए जो देखो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति हैं, वो उन व्यक्तियों में भोगों की क्षीणता होने लगती है। वो ठीक आदमी हो जाते हैं, समाज में मानवता की जागृति उनमें हो जाती। और बाकी अगर कोई चाहे जैसे बना रहे, ठीक नहीं रहता वो। वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्योपरतिः फलम बोधस्योपरतिः फलम स्वादानंदनुभवाच्छान्तिः रेशैवोपरते फलम शैवोपरते। वैराग्य माने राग का अभाव। राग माने आसक्ति, रंग जाना चित्त का। जब वो नहीं रहता तो उसका फल क्या है? बोध। और बोध का फल उपरति, विषयों से उपरामता, इंद्रियों का विषयों में संचरण कम हो जाना। नेचुरल जितने में शरीर सदा उतना तो रहेगा, लेकिन जो विषयगत जीव होते हैं विक्षेप समाप्त हो जाएगा। तथा और उपरति का फल क्या? वैराग्य का फल बोध, बोध का फल उपरामता, और उपरामता का फल है आत्मानंद के अनुभव से चित्त का शांत हो जाना, परम शांत, चित्त की शांति। और अभी हमारी शांति बड़ी बिकी है। किसी ने ये कह दिया हम अशांत हो गए, मतलब पाप कर्म उसने किया, फल हम भुगत रहे हैं। और किसी ने अपमान किया मेरा, क्योंकि मैं शरीर मानते हैं, और जब हम शरीर नहीं मानते तो हम उससे अलग रहेंगे। किसी ने हमको अपमान किया, हम फारूक खौरिया रहे हैं। अरे पाप किया उसने, फल भोगे वो। हम किसी के प्रभाव से प्रभावित क्यों हो जाते? किसी के प्रभाव से प्रभावित न होना और किसी को प्रभावित करने की चेष्टा न करना। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा कुछ न कहना लोग हमसे प्रभावित हो। क्यों? अपने आप में रहना, तो वो ज्यादा प्रभावकारी बनता है। और जब तक ये चलता है ये सब, तब तक ये बड़ा छिछलापन है, ये मन का विक्षेप है एक तरह का। लोग हमसे प्रभावित हो, ऐसी वाणी बोलते हैं। लोग हमसे प्रभावित हो, ऐसा आचरण करते हैं। लोग हमसे प्रभावित हो, हमको अच्छा समझे, ऐसे श्रृंगार करते हैं। पागलपन है, ये भी विक्षेप है। लेकिन क्यों कोई प्रभावित हो, हम अपने आप से प्रभावित रहें। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे आत्मानंद से प्रभावित हो तो दूसरे प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और नहीं तो फिर ऐसे घूमते हो, कर्म पे कर्म बनाते रहो।
फिर कोई कर्म नहीं बनेगा। तो वैराग्य का फल बोध, बोध का फल उपरति, उपरति का फल यही है कि आत्मानंद कर्मों से चित्त शांत हो जाए, चित्त के विक्षेप सब शांत हो जाए, चित्त अपनी स्थिति में आ जाए, चित्त में चैतन्य का स्फुरण समझ में आने लगे। अभी चित्त में पदार्थ विषय की स्फुरण समझ में आता है, वृत्ति का स्फुरण, फिर चित्त में चेतना का स्फुरण समझ में आने लगे, बस वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती। इसके पहले आध्यात्मिक यात्रा नहीं शुरू। यहां से यदि उत्तरोत्तरा भावः पूर्व पूर्वं तु निष्फलम्, पूर्व पूर्वं तु निष्फलम्, निवृत्ति परमा तृप्ति, निवृत्ति परमा तृप्ति, आनंदो अनुपमः स्वतः, आनंदो अनुपमः स्वतः। यदि पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति ना हो, मान लो वैराग्य ना हो, अहम चाहे बोध हो जाए, बोध में लगे रहे, ध्यान से आते रहे, वैराग्य ही नहीं, ध्यान में बैठे हैं और पता लगा कि ऐसी साड़ी वैसी कपड़ा लोग देखें कि कहाँ है, तो कहाँ मन लगा है, ध्यान नहीं हुआ। अगर पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति ना हो तो पहली बातें निष्फल हैं। अगर वैराग्य के बिना बोध ना हो तो वैराग्य निष्फल है। अगर बोध उपरति बोध न हो तो उपरति नहीं होगी, तो बोध निष्फल है। अगर उपरति न हो तो आत्मानंद के चित्त शांत हो, चित्त शांत नहीं होगा तो उपरामता निष्फल है। ये तो यदि पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती है, वैराग्य से अगर बोध नहीं जागता है तो वैराग्य निष्फल है। मात्र तुमने बाह्य प्रतीक चिन्हों को धारण किया है, टीका लगा लो, त्रिपुंड लगा लो, अच्छे उल्टे सीधे कपड़े पहन लो, उल्टा सीधा भाषा बोल, जो ये सब है आकार को विकृत करना, आकार को अपने अहंकार के प्रकार से विकृत करना। लेकिन सच में क्या कैसा होता है इसका कुछ अता पता। बड़े बड़े बाल बना लेना, बड़े बड़े दाढ़ी बना लेना, है ना, तो ये अगर पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति ना हो, वैराग्य नहीं होगा तो बोध नहीं होगा, बोध नहीं होगा तो उपरामता नहीं होगी, उपरामता नहीं होगी तो आत्मानंद के अनुभव से चित्त में शांति भी नहीं होगी। और अर्थात आत्म शांति के बिना, आत्म शांति नहीं है तो उपरामता बेकार है, और उपरामता के बिना बोध व्यर्थ है, उपरामता नहीं तो बोध व्यर्थ है, और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है। बोध नहीं है, वैराग्य कैसा वैराग्य, निष्फल है। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है। विषयों से निवृत्त, विषयों की आसक्ति छूट जाए, अब इसे परमात्मा की प्राप्ति की कोई बात नहीं है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, क्यों बाधा आ रही है, उन कारणों को हटाने की बात है। भाई आंख में प्रकाश तो है, तो आंख में कपड़ा जो पड़ा है उसको तो हटाओ, आंख में जो पर्दा पड़ गया उसको तो हटाओ, कोई प्रकाश थोड़ी ना कहीं ढूंढने जाना है। तो जैसे आत्म शांत के बिना अगर कह दो कि हमें उपरामता है और आत्म शांत नहीं तो झूठ बोलता है, अगर उपरामता है अगर बोध नहीं है तो भी झूठ बोल रहा है, अगर बोध के बिना बोध है और वैराग्य नहीं है झूठ बोलता है। तो इसलिए विषयों से उपरामता हो जाना ही परम तृप्ति है, और वही साक्षात परम तृप्ति ही साक्षात अनुपम आनंद है। परम तृप्ति होना, लुलुआनापन समाप्त होना, है ना। ये दृष्ट दुःखेष्वनुद्वेगो विद्याया प्रस्तुतं फलम्, विद्याया प्रस्तुतं फलम्, यत् कृतं भ्रांति वेलायाम् नाना कर्म जुजुप्सितं, नाना कर्म जुजुप्सितं, पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति, तत्कथं कर्तुमर्हति,
इस श्लोक को फिर देखे, बहुत सुंदर श्लोक है। दृष्ट दुःखेष्वनुद्वेगो विद्याया प्रस्तुतं फलम् विद्याया प्रस्तुतं यत् कृतं भ्रांति वेलायाम नाना कर्म जुजुप्सितं पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति। प्रारब्धवश किसी भी प्रकार का दुख आ जाए, दुख प्राप्त हो प्रारब्धवश होता है, तो उससे विचलित न होना, ये विषयों से निवृत्त हो जाना परम तृप्ति है और साक्षात अनुपम आनंद है। और परम तृप्ति का लक्षण क्या है? परम तृप्ति का परिणाम यह है कि प्रारब्धवश अगर दुख आ जाए तो उससे विचलित नहीं, परम तृप्ति वाला व्यक्ति दुख से विचलित नहीं होता। और यही प्रारब्धवश आने वाले दुखों से विचलित ना होना आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। ये सोचो, आत्मज्ञान का फल क्या? हम आत्मज्ञानी क्यों बने? इसलिए कि प्रारब्धवश होने वाला दुख, प्रारब्धवश मिलने वाला कष्ट अगर प्रारब्धवश आता है तो आएगा, पर उससे विचलित ना होना आत्मज्ञान का पहला फल है। अब बताइए कौन नहीं चाहेगा? दुख तो कोई चाहता नहीं। अब दुख ऐसे तो हम हटा नहीं सकते, है ना? अब इस प्रकार दुख आपको प्रभावित नहीं करेगा। और क्योंकि भ्रांति के समय, अज्ञान के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत, ज्ञान हो जाने के बाद उन निंदनीय कर्मों को पुनः कैसे कर सकता है? और उन्हीं के फलस्वरूप दुख आया। जो भ्रांति काल में नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए, नशे में थे, अनेक प्रकार के निंदनीय कर्म किया, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, भागते रहे और अनेक प्रकार के कर्म बन गए। ये हमें तो सुख चाहिए, पुरुष का पुरुष को, स्त्री से स्त्री का पुरुष को, इसको बेवकूफ बनाओ, उसकी गस्ती टूटे तो जाए, उससे पैसा मिले जेब काटो, उसको बेवकूफ बनाओ, उसकी गस्ती जाए तो जाए, जो होए सो होए। भ्रांति के समय कोई विचार नहीं होता, केवल अपने सुख की अंधता होती है। अपना सुख जिस प्रकार मिले, चोरी, बेईमानी, कपट, कोरी, अरे कौन देखता है? अभी कर लो। बहुत सी महिलाएं इसमें बड़े निष्णात होती हैं, बहुत से पुरुष इसमें बड़े निष्णात होते हैं। भ्रांति वेला उनके भ्रांति का समय है, और उसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के निंदनीय कर्म उनसे बन जाते हैं। और उन कर्मों के फलस्वरूप कभी जो अचानक प्रारब्ध का दुख आता है, स्वाभाविक है विचलित होना, स्वाभाविक है अनेक प्रकार से उनसे पार होने की कोशिश करना, वो भी भ्रांत होता है। लेकिन जो व्यक्ति परम तृप्ति में आ गया, जिसको फल प्राप्त हो गया, वैराग्य का फल, बोध का उपरामता का आत्मज्ञान के अनुभव से चित्त की शांति, और आत्मज्ञान के बिना उपरामता बेकार है, उपरामता के बिना बोध बेकार है, बोध के बिना वैराग्य निष्फल है, और विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है। और विषयों की प्राप्ति के ही कारण भ्रांति अवस्था में अनेक कार्य किए, उसके जब फल आए हमारे पास, तो उस समय जो आत्मज्ञान, जिसको परम शांति हो गई, जो परम तृप्त हो गया, आत्मज्ञान की झलक जिसको मिलने लगी, वो प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित नहीं होगा। यही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। क्योंकि भ्रांति के समय नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत भला विवेक पूर्वक कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो विवेकी व्यक्ति ठीक ही करेगा। वो किसी, कोई भी कैसा भी हो, वो कभी प्रतिकार उसको उसके स्टैंडर्ड का नहीं करता। समझे? ये है, ये अंतर है आत्मज्ञान का पहला फल। आप देखो, विद्या फलम स्यादसतो निवृत्ति, विद्या फलम स्यादसतो निवृत्ति,
प्रवृत्तिर्ज्ञानफलं तदीक्षितं प्रवृत्तिर्ज्ञानफलं तदीक्षितं तज्ज्ञाज्ञयोर्यन् मृगतृष्णिकादौ तज्ज्ञाज्ञयोर्यन् मृगतृष्णिकादौ नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात् नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्। विद्या का फल, आप में विद्या की जागृति हो रही है। विद्या को ये विद्या नहीं जो बाहर, या सुनते सुनते भीतर से ज्ञान जागृत होने लगे, विद्यमान के प्रति आकर्षण होने लगे, आपका जो भ्रांति टूटने लगे, तो तब विद्या जागृत होती है। और विद्या जागृत होती विचार से। जितनी विचार की क्षमता आपकी बढ़ेगी उतना ज्यादा विद्या जागृत होगी। और उस विद्या का फल क्या है? असत से निवृत्ति होना। असत क्या है? उसमें आपकी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। और अविद्या का फल ये है, विद्या का फल है असत से निवृत्ति होना, और विद्या का फल है असत में प्रवृत्त होना। इसलिए जितने भी ये भारत के अलावा पश्चिमी देश हैं, इनमें सब में विद्या का फल देखने में नहीं आता, अविद्या का फल देखने में आता है। उसमें प्रवृत्त होना, अधिक से अधिक धन चाहिए, अधिक से अधिक महिला आदि चाहिए, अधिक, फिर भी कहीं कोई तृप्ति समझ में नहीं आती। मुस्लिम सिद्धांत में क्या है, क्रिश्चियन सिद्धांत में क्या है? यही तो है, कोई सिद्धांत नहीं है उनका। तो विद्या का फल असत से निवृत्त होना, अविद्या का फल उसमें प्रवृत्त होना। और इन दोनों का फल, विद्या का भी अविद्या का भी, ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने और जानने वालों में देखे गए हैं। ज्ञानी को भी मृग तृष्णा सामने रहती है और अज्ञानी के भी रहती है। तो इन जानने और जो दोनों को जानते हैं दोनों, तो जो दोनों का ज्ञान अलग अलग है। एक फंसता नहीं और एक उसी में उलझ के जीवन व्यर्थ गंवा देता है। नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान की भी असत में प्रवृत्ति बनी रहे। मूढ़ पुरुष क्या? मूढ़ पुरुष सोचो, मूढ़ता के भी 5 स्तर हैं। जैसे सबसे पहले अज्ञान माने आनंदमय कोश, नंबर 2 आवरण माने विज्ञानमय कोश, वही तो आवरण है। नंबर 3 मल माने मनोमय कोश। इसीलिए शुद्ध होना चाहते हो तो मन को न मानो, मन की न मानो। और माने विक्षेप माने आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय। अब इसके बाद अब इतनी चीजें अगर हो गई तो इंद्रियां मूढ़ रहती हैं विषयों में। यह है मूढ़ता का फल, अविद्या का फल। और दूसरा उधर अगर विद्यावान है तो विद्या की जागृति इंद्रियों से नहीं होती, विद्या की जागृति चित्त से होती है। चित्त जितना शांत हो गया, चित्त में विद्या जागृत हो गई। और विद्या की परिभाषा कई बार बता चुके हैं, है ना, याद ही नहीं होगा, कई बार हम विद्या की परिभाषा दोहराते हैं। तो ये सबसे पहले जहां अविद्या है, चित्त में विद्या, चित्त शांत हो गया, चित्त वृत्ति से मुक्ति मिली। और जहां आवरण है वहां ज्ञान, आवरण हट गया बुद्धि का, और बुद्धि का आवरण हट गया, मन भी शुद्ध हो गया, मल समाप्त, और प्राणमय जगत में विक्षेप समाप्त, शक्ति केंद्रित हो गई और इंद्रियां अपने ठीक ठिकाने पे काम करने लगी। ये जागृत पुरुष। तो जानने में दोनों में देखे गए हैं। नहीं तो मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रही तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ये नहीं है। अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो अज्ञान हृदय ग्रंथि अज्ञान हृदय विनाशो यद्यशेषतः विनाशो यद्यशेषतः
अनिच्छोर विषया कित्रु अनिच्छोर विषया किन्नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः प्रवृत्ते कारणम। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए, जो हृदय की ग्रंथि है अगर उसका भेदन हो जाए तो उसका लक्षण क्या है? इसकी हृदय की ग्रंथि खुल गई, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, चाह समाप्त हो जाएगी। हृदय ग्रंथि होने का मतलब है उसमें इच्छाएं ज्यादा है, चाह है। अगर हृदय ग्रंथि खुल गई तब तो समझ में आ गया, चाह नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। बताओ, ये होता है। इसके आगे का क्या है? जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा। ये चीज अचाह। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। अज्ञान रूप हृदय ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः प्रवृत्ति का कारण हो? विषय तो जड़ है, प्रवृत्ति का कारण फिर अर्थात नहीं बनेंगे। वासनानुदयो भोगे वासनानुदयो भोगे वैराग्यस्य परोवधि वैराग्यस्य परोवधि। अहं भावो दया भावो अहं भावो दया भावो बोधस्य परमोवधि बोधस्य परमोवधि। लीन वृत्तेरनुत्पत्ति लीन वृत्तेरनुत्पत्ति मर्यादो परतेस्तु सा मर्यादो परतेस्तु सा। भोग्य वस्तुओं में देखो, ऐसे तो समय वैराग्य है, ना खान का ना पियन का। ऐसे भी लोग हैं कहते तो हम बड़े वैराग्यशाली हैं। लोग कहते हैं अरे बस हमारे तो 2 कुर्तों में संतुष्टि है, अब कुछ है नहीं, तुम्हें आसक्ति का है मुझे। तो भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय ना होना, भोग पदार्थ प्राप्त हो, भोग वस्तुएं प्राप्त हो, पर भोगने की इच्छा न हो, ये वैराग्य की चरम अवस्था है, ये वैराग्य की परम अवधि है, ये उच्च स्तर का वैराग्य। इसलिए जो असली वैराग्यवान होते हैं वो कहीं से कुछ अपने प्रारब्धानुसार जो उनको प्राप्त है कहीं भागते नहीं भागते कहीं, लेकिन अंदर से उनको तृप्ति है क्योंकि इच्छाओं का अभाव है, आनंद है क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान है। तो कहीं भी किसी तरह उनके जीवन में विचरण नहीं देखा जाता। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा न उदय होना ये बोध की चरम सीमा है। कभी अहंकार ना हो, अहंकार को उदय न हो, ये बोध की चरम सीमा, मतलब ये बोध के अंतिम छोर पर है वो व्यक्ति। और लीन हुई वृत्तियां, जो वृत्तियां लीन हो गई हैं वो पुनः उदय न हो, समाप्त हो गई हैं, अर्थात ध्यान। ध्यान में जो वृत्ति समाप्त हो गई वो पुनः उदय न हो, ये उपरामता की परम सीमा, ये पहचान है। अब अगला अध्याय जीवन मुक्त के लक्षण क्या है, ये हम लोग कल सुनेंगे। आत्मज्ञान का फल ये है, लेकिन आत्मज्ञान होता है जब वो स्वयं में ही ध्यान है। ध्यानी को धनवान भोग नहीं चाहिए, चाहिए मतलब उसकी चाह नहीं है उसको। अब मिलेगा नहीं ये कोई गारंटी थोड़ी है, तो उसका अपना है। तुलसीदास जी को आज जरा सुन ले। अभी जो ये हम लोगों ने सुना है ना, वैराग्य बोध उपरांता आत्मज्ञान, सुनिए। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है
अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु करम बचन अरुहीते दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु कर बचन करम अरुहीते करम अरुहीते साहस बाहु दस बदन आदि नृप साहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते बचे न काल बलीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई अवसर बीते मन दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू करम बचन अरुहीते करम बचन अरुहीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई अवसर बीते सहस बाहु दस बदन आदि नृप सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते बचे न काल बलीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई हम करी धन धाम संवारे हम करी धन धाम संवारे अंत चले उठी रीते अंत चले उठी रीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई सुत बनितादि जानी स्वार्थ सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत तू न तजय अबहीते सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत सुत बनितादि न करुणे सबहीते न करुणे सबहीते मन पछतई है अवसर बीते मन अंतहु तो ही तजेंगे पामर अंतहु तो ही तजेंगे तू न तजे अबहीते तू न तजे अबहीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई अब नाथ ही अनुराग जागु जड़ अब नाथ ही त्यागु दुरासा जीते त्यागु दुरासा जीते मन पछतई है अवसर बीते मन बुझे न काम
अग्नि तुलसी जिमी बुझे न काम, अग्नि तुलसी जिमी विषय भोग बहु भीते, विषय भोग बहु भीते मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, तुम्हें ये अवसर जब बीत जाएगा, शरीर जब छूट जाएगा, तब तुम्हें बहुत पछतावा होगा अगर तुम अभी से तैयारी नहीं करते। मन में जो विक्षेप है, अगर अभी से इसको शांत करने का उपाय नहीं करते तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ये देह जो मिली है दुर्लभ है। इसलिए इसमें हरि पद को भजो, माने हरि पद को अनुभव करने की साधना करो। हरि पद कैसे अनुभव? अभी विषय पद के ऊपर दौड़ रहे हैं, हरि पद से युक्त हो जाओ। कैसे युक्त होगे? कर्म से। ऐसे कर्म करो, ऐसी वाणी बोलो और ऐसे हृदय में भाव धारण करो। मन, वचन और कर्म तीनों से इसमें लगो, क्योंकि इतिहास बताता है सहस्त्र बाहु, जिसके 1000 बाहुओं का बल 2 भुजाओं में था, और 10 वदन, जिसके 10 मुख की शक्ति जिसके थी। ये सब नृप बलवान काल से नहीं बचे। और क्या किया? हम कर, हम हमारा धन धाम ही संवारते रहे, और जब अंत हुआ तो कोई काम खाली हाथ चले गए। अपने अहंकार की पूर्ति करी, खाली हाथ गए। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। सुत, पुत्र, पुत्री, वनिता माने जानी, पुत्र, वनिता और स्त्री आदि ये जो संबंधी हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ में रत हैं। तुम्हारा ध्यान नहीं कोई रखता। उनकी जिससे पूर्ति होगी वो उतना ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ और इनसे उस प्रकार का नेह न करो जो तुम्हें कष्ट दे। इनके मोह से ऊपर उठो, इन्हें परमात्मा का समझ करके इनकी सेवा करो, क्योंकि अंत में ये सब तुम्हारी चमड़ी को, तुम्हारी देह को ही चाहते, देह से हुए भोग को चाहते। ये सब पामर है, पामर माने देहगामी। अंत में ये सब पामर तुम्हें छोड़ देंगे, तो तुम इसको मन से अभी से इससे उपरामता प्राप्त करो। अब नाथ के प्रति, परमात्मा के प्रति अनुराग जगाओ और इस जड़ता को छोड़ो, जड़ पदार्थों में आसक्ति को तोड़ो। जो दुराशा है, जो ऐषणा है सुख की, वो अभी से त्याग दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम अग्नि कभी विषय भोग की आहुतियां डालने से नहीं बुझती। जितनी भोग की आहुतियां डालोगे उतना काम आग बढ़ेगा। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ, नहीं तो आए मन, ये शरीर छूटने के बाद पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं सर्वतोमुखं नृसिंहं सर्वतोमुखं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं मृत्योर्नम। उग्रवीर महाविष्णुं
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् मृत्योरमुक्षीय ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्